बात एक बड़ी खबर से करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। यहां एक फॉर्च्यूनर कार में भीषण आग लग गई और कार में बैठे एक शख्स की जलकर मौत हो गई। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में कार मिली है। आशंका जताई जा रही है कि कार में आग लगाकर शख्स की हत्या की गई है। पुलिस सभी एंगल से जांच पड़ताल में जुटी है। दादरी थाना क्षेत्र की यह घटना है और तस्वीरें देखिए, कार किस तरह से धू-धू कर जलने के बाद राख में तब्दील हो गई। कई उसके हिस्से राख में तब्दील हो गए, जल गए। जलने के निशान आप देख सकते हैं। ये फॉर्च्यूनर कार जलने के बाद की हालत है। ये सीट कवर जल चुके हैं। सीट जो कवर थी वो जलकर राख हो चुकी है। और तस्वीरें देखिए, ये जलने की दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जलने के बाद की और जब आग लगी उस वक्त की। टायर जल गए। हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर में बैठे शख्स की हत्या के इरादे से कार में आग लगाई गई और कार में बैठे शख्स की जलकर मौत हो गई है। पुलिस फिलहाल सभी एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में ये कार खड़ी थी। तो सवाल है कि यहाँ पर कार कैसे पहुंची और जब आग लगी उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो शख्स हैं जिनकी जलकर मौत हो गई। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में कार बरामद हुई है जहां पर आग लगी थी और इसी आग में जलकर इसकी मौत हो गई। दादरी थाना क्षेत्र की घटना है। ग्रेटर नोएडा की ये घटना है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर। फॉर्च्यूनर कार में भीषण आग लगी और कार में बैठे एक शख्स की जलकर मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे हत्या की आशंका जताई जा रही है। कार में आग लगाकर इस शख्स की हत्या की गई हो। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। महेंद्र, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि सड़क से अंदर कार कैसे पहुंची जंगल में, और जंगल में कार पहुंची तो कहीं ना कहीं पहुंचाई गई, उसमें आग लगाई गई और किसने लगाई? महेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? दरअसल जी जी मेरी आवाज देखिए, अगर बात करें तो ये पहले साजिश लग रही है, उसके बाद हत्या का भी एक तरीके से रूप देखा जा सकता है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने इलाके का है, जहां जो दादरी का जंगल है उसके 100 मीटर अंदर तक ये गाड़ी जाती है। फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है और इसमें एक युवक होता है जो कि बताया जा रहा है कि गाजियाबाद का निवासी है और व्यापारी है। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को अब तक ऐसे दो अहम सुराग मिले, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब गाड़ी में आग लगी तो उस वक्त 2 लोग वहां मौजूद थे और वो जब वहां भाग रहे थे तो ऐसे में पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। मगर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे में एक बड़ी लग्जरी कार दादरी के जंगल में जाती है, तो जो पुलिस होती है, जो वहां के जो बीट ऑफिसर होते हैं, वो कहाँ होते हैं? क्योंकि देखिए, छोटी मोटी घटना नहीं है। इस वक्त की पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बता दें तो सबसे बड़ी घटना ये सामने आ रही है कि कैसे एक युवक की गाड़ी में आग लगाकर हत्या कर दी जाती है। और बताया जा रहा है जिन 2 युवकों ने, जो 2 युवक इसके साथ थे, वो इसके परिचित थे और पूरा जो मामला है वो पैसों का लेन देन का बताया जा रहा है या ज्वेलरी का बताया जा रहा है। अब तक पुलिस ने इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मगर सवाल यह भी खड़ा होता है कि देखिए, देर रात में अगर जंगल की साइड में कोई गाड़ी जा रही है तो वहां आसपास के जो बीट ऑफिसर होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जहां जंगल का एरिया होता है या जहां सुनसान एरिया होता है वहां पीसीआर तैनात की जाती है, वहां पैदल गश्त की जाती है ताकि कोई हादसा ना हो जाए, ताकि कोई लूटपाट ना हो जाए, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा पुलिस के अधिकारियों पे कि आखिर देर रात वो लोग कहाँ थे। ऐसे में सुबह की तड़के सुबह की घटना जब ये पुलिस को पता चलती है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लग गई है और इसमें एक युवक भी बैठा है, तो जी सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड की टीम होती है वो पहुंचती है, युवक को निकालने की कोशिश करती है। मगर क्योंकि गेट बंद होता है, ऐसे में जो युवक होता है जल के बिल्कुल उसकी जो मौत है अंदर में हो जाती है। अब आसपास की जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि और कौन कौन इसमें साथ है। मगर अब तक जो इनपुट मिल रहे हैं, अब तक जो चीजें निकल कर आई है, ये पूरी एक प्लानिंग हत्या है और एक तरीके से जो पैसों को लेन देन को लेकर हत्या हो सकती है, क्योंकि जी शुरुआत में पुलिस से बता रही थी गाड़ी में आग लग गई थी जिसमें मौत हो गई थी। मगर अब जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, इससे साफ ये जाहिर होता है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि जी जी, गाजियाबाद के ये निवासी है, बिल्कुल इनके हत्या परिवार। की वारदात लग रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जंगल से, सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में कार खड़ी थी। आप इसी
से शक लगता है, इसी से पता चलता है कि कहीं न कहीं हत्या के इरादे से वहां पर कार ले जाई गई और वहां पर आग लगाई गई। आप 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, महेंद्र बता रहे हैं जानकारी, ये अपडेट आपको बता दें दर्शकों को कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो 2 लोग कौन है महेंद्र? और सवाल ये भी कि हम जो वीडियो दिखा रहे हैं, कार में जब आग लगी, धू-धू कर कार जल रही थी, उस वक्त का ये वीडियो बनाया किसने? बिल्कुल देखिए, चूंकि जो दादरी है पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाकों में ये होता है कि जब भी कुछ इंसिडेंट्स या कुछ होता है तो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि तड़के सुबह की घटना है, बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे की ये घटना है, यानी कि आप सोचिए कि पूरी रात या तो जो इसके 2 दोस्त पकड़े गए हैं, जो अब तक चीजें सामने आई कि वो ऑलरेडी इनके परिचित थे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने पहले आपस में शराब पी होगी, पूरी एक तरीके से गाड़ी में मौज मस्ती की होगी। उसके बाद जो प्लान है उसको इन्होंने एक तरीके से प्लान किया होगा कि कैसे शराब पिलाने के बाद गाड़ी में आग लगा दिया जाए और ये दिखा दिया जाए कि ये केवल हादसा है। और क्योंकि फॉर्च्यूनर कार है, इसमें अचानक ऐसे आग नहीं लग सकती, क्योंकि इतने जो बड़ी लग्जरी गाड़ी होती है इसमें तमाम चीजें होती है, तो अचानक इसमें आग नहीं लग सकती। बताया जा रहा है जो फॉर्च्यूनर का जो टैंकर होता है, यानी कि जहां से डीजल पेट्रोल डालते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कहा जाता है, एक्सपर्ट जो बताते हैं कि अगर गाड़ी के आप टैंकर से अगर आप आग लगाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है आग पे काबू पाना। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ दो दोस्त जो निकल कर आ रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके साथ जो 2 दोस्त थे जो इसके साथ दारू पी रहे थे या पार्टी कर रहे थे, उनमें से ही लोग शामिल हैं और हत्या में अब तक पुलिस उनसे सख्ताई से पूछताछ कर रही है। परिजनों का कहना है कि देर रात से है ये अपने साइड पे गए थे, अपने प्रोजेक्ट पे गए थे, तब से घर वापस नहीं आए और इनको लगा कि देर रात विरात कहाँ के रहने वाला जब ये शख्स था, कहाँ का रहने वाला था? और परिजनों ने क्या किसी पर शक जताया है? और 2 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं वो कौन लोग हैं? बिल्कुल देखिए, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है यूपी 14 यानी कि गाजियाबाद का है और जो निवासी है वो भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये बताया जा रहा है कि पेशे से ये बिल्डर भी है और एक बड़े व्यापारी भी है। तो ऐसे में जो शक की सुई है, पैसों के लेन देन को हो सकता है, कमीशन को लेकर हो सकता है या किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है दिल्ली एनसीआर में जब ऐसे मामले सामने आते हैं जहां जलाकर हत्या कर दी जाती है या किसी और वजह से हत्या कर दी जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी जो वजह आती है वो लेन देन का आता है, वो प्रॉपर्टी का आता है, वो पैसों का आता है। तो फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम वहां मौजूद है, सारी जो तथ्य है उसको जांच कर रही है। एक एक जो कैमरा है, यानी कि 10 किलोमीटर के आसपास जितने भी कैमरे लगे हैं उसकी छानबीन कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या गाड़ी जो फॉर्च्यूनर वो अकेली थी या इसके साथ कुछ और भी लोग थे, क्योंकि एक बड़ा मामला निकल कर आ रहा है कि तड़के सुबह एक फॉर्च्यूनर कार में आग लगती है और उसमें एक युवक की दर्दनाक जलकर मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो नोएडा पुलिस कमिश्नर है वो उन्होंने जो टीमों को उतारा है, खुद डीसीपी और फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जी, आखिर दादरी के जंगलों में 100 मीटर तक कैसे गाड़ी अंदर आई और ठीक है। कैसे युवक की जलकर मौत हो गई। क्योंकि तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से तस्वीर देख रहे हैं कि सबसे जो फ्रंट सीट है, यानी कि जो ड्राइवर वाली सीट है, उस पर युवक बैठा है और उस दौरान ही आग लगी है। और ऐसा अक्सर होता है, जब ठीक गाड़ी है। में आग लगती है तो जो बिल्कुल सेफ्टी महेंद्र, होती आप रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपने कहा कि जो जिस शख्स की मौत हुई है वो गाजियाबाद का रहने वाला था, बिल्डर था, तो ऐसे में गाजियाबाद से भी ज़रूरी हो जाता है जानकारी जुटाना। अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अनिल, बिल्डर के परिवार वालों का क्या कहना है? क्या उन्हें किसी पर शक है? परिवार वालों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कल संजय यादव जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो साइट पर जो है दादरी की तरफ गए थे पर वहां से वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी की कई वीडियो उनके सामने आई और जो घर वालों ने शक भी जताया है, जो उनके दोस्त हैं, 2 दोस्त को जो हिरासत में लिए गए हैं उन्हीं पर उन्होंने शक जताया था। उनकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, उनसे गहनता से पूछताछ भी की जा रही है पुलिस द्वारा। और जो जांच में अभी थोड़ा सा स्पष्ट दृष्टया जो पता लगा है उसमें ये चीजें सामने आई हैं कि कुछ सोने का लेन देन था जो ये 2 लोग हिरासत में लिए हैं, उसको लेकर शायद जो है हत्या की गई है, इस तरीके की आशंका जो है घर वालों ने जताई है। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि दादरी इलाके में ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जलती हुई वीडियो सामने भी आया है। उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो आज आसपास के लोगों ने ये वीडियो बनाई है, पुलिस मौके पर पहुंची है और
पूरी फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, आखिरकार कौन जी। कौन युवक उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद था और किसने इस घटना को कारित किया। इन सभी पहलुओं पर अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद क्या इस पर परिवार होगा वाले क्या कह रहे हैं आखिरकार जब वो इस घटना दादरी के लिए पीछे। निकले थे? क्या तनाव की स्थिति में थे, कुछ टेंशन था, और किसी के साथ निकले थे या अकेले निकले थे? देखिए, परिवार वालों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो उनकी दादरी में एक साइट चल रही है, जो क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो अपनी साइट पर वो निकले थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए थे और तो वो वापस नहीं आए। हालांकि वो अकेले गए थे, इस तरीके की बातें बताई हैं। पर जो घर वालों ने शक जताया है वो 2 लोगों पर जताया है। उनकी गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस द्वारा की जा चुकी है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा क्या रही किसी है। तरह की पर घर वालों धमकी ने इससे ये भी पहले बताया। उन्हें मिली थी क्या? देखिए, इसमें कुछ ज्वेलरी का लेन देन का जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें कि कुछ ज्वेलरी जो है इन्होंने जो यादव है, जो प्रॉपर्टी डीलर है मृतक, उनकी तरह उन्होंने जो है, जो दोस्त पकड़े गए हैं, इनके खुद के ही दोस्त हैं, इनको कोई ज्वेलरी का लेन देन था, जिसके चलते इनकी आपस में कुछ कहासुनी और बहस भी कुछ दिन पहले हुई थी। इस तरीके की बातें अब सामने आ रही है। हालांकि जैसे ही पुलिस की जांच पूरी होगी तो मामले का खुलासा भी होता हुआ नजर आएगा। जी। बिल्कुल, लेकिन अपने आप में सवाल पुलिस को लेकर भी उठता है महेंद्र यहाँ, कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही थी? जिस इलाके में ये घटना हुई है, उस इलाके से कितनी दूरी पर कोई पुलिस चौकी है या पुलिस थाना है? बिल्कुल, देखिए, अगर पुलिस चौकी की बात करें, थाना की बात करें तो काफी दूर है, क्योंकि दादरी का जो एरिया है वो जंगलों का एरिया है और ऐसे में जो दादरी क्षेत्र है, क्षेत्रफल में बात करें तो काफी बड़ा है जनसंख्या के मुकाबले। ऐसे में अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो दादरी एक ऐसा वो इलाका है जो काफी सेंसिटिव माना जाता है। ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। सबको पता है कि इस टाइम फेस्टिवल सीजन चल रहा है। जो तमाम लोग हैं अपने घर लेट जाते होंगे, चाहे व्यापारी की बात करें, चाहे तमाम लोगों की बात करें। ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़ा होता है। जो स्थानीय सच्चो है या स्थानीय जो अधिकारी है उन पर सवाल खड़ा होता है। मगर क्योंकि हत्या पहले इसको एक हादसे के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी, मगर जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि सब जो पूरा मामला है वो एक तरीके से सोने को लेकर है, वो पैसा है, वो एक तरीके से डील को लेकर है। ऐसे में जो 2 दोस्त जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि जो परिजन है, यानी कि जो मृतक के परिजन है, उन्होंने साफ तौर पे तहरीर दी थी और उन दोनों दोस्तों का नाम लिख के दिया था, क्योंकि आखिरी समय में जब बात हुई थी तो परिजनों का यह कहना है कि ये 2 दोस्त थे जिनकी अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, क्या वो गाजियाबाद के हैं, क्या वो दिल्ली के हैं या वो नोएडा के, मगर उन्होंने परिजनों ने उनका नाम लिख के दिया था। पुलिस ने उनको तुरंत हिरासत में लिया, पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच में मामला है क्या इनकी पहले बहस हुई है, क्या इनकी पहले हाथापाई हुई है, या रिवॉल्वर से मारकर हत्या की गई है, या सीधा डायरेक्ट जिसे कहते हैं वो जो दोस्त थे वो आपस में मिलकर इसको मारना चाहते थे और सारा पैसा हड़पना चाहते थे, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। फोरेंसिक की टीम वहां मौजूद है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो यह पता चल पाएगा कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे, क्या गाड़ी में जलकर इसकी मौत हुई है या पहले ही इसकी हत्या कर दी गई थी और जो शव है वो गाड़ी में रखकर जला दी गई है, ताकि लोगों को ये लगे कि कार हादसे में इसकी मौत हो गई है। तो फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट बाकी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाकी है। तमाम जो अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी की बात करें, आलोक की बात करें, वो मौके पे हैं और तमाम जो पहलू है एक एक तथ्यों पर वो नजर डाल रहे हैं और जो परिजन है उनसे और चीजें बात कर रहे हैं कि आखिर और किन किन के संपर्क में जो मृतक था वो था और लास्ट टाइम इनका विवाद कब से चल रहा था। सारी पहलुओं पर लेकर अब जांच चल रही है और जल्द ही जो नोएडा पुलिस के तरफ के तरीके से कहना है कि जल्द ही हम इस पे खुलासा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया महेंद्र माही और अनिल चौधरी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के कोटपुर